हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि मैं आप लोग से वादा किया था कि क्लास 10th के मैथ का एक न्यू बैच लाऊंगा, लॉन्च करूंगा 1 अप्रैल से, जो लॉन्च कर दिए, जिसमें आपका ओनली मैथ पढ़ाई होगा। मैथ का हर एक चैप्टर एकदम डीप में पढ़ाई होगा। कंटेंट क्या रहेगा, क्वालिटी क्या रहेगा, फैकल्टी क्या रहेगा, उस सब बात आप लोग को बता दिए। अब एक एक चैप्टर का आगे पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे एग्जाम तक आराम से, और क्वेश्चन वाइज प्रयास करते रहेंगे। तो अब ये सेशन स्टार्ट हो गया है। ये पहला सेशन है रियल नंबर। सबसे जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का वास्तविक संख्या, उसी का आज वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे और चैप्टर की ओर धीरे धीरे चलेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो चालू करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th में रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब सबसे पहला नंबर बात, अगर न्यू बच्चे हो, जैसे 9th पढ़ के नहीं आए होंगे, तो सबसे पहला मन में विचार है कि वास्तविक संख्या क्या होता है। अगर 9th पढ़ के आए हो तो समझ में आता होगा से वास्तविक संख्या क्या होता है, प्रकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, ये समझ में आता होगा। लेकिन अगर पहला बार ही चैप्टर का नाम सुनते होंगे वास्तविक संख्या, सबसे पहला चैप्टर है, तो मन में जरूर आया होगा अरे भाई आखिर वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या मतलब होता है वैसा संख्या जिसको हम नंबर पर प्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर प्रेजेंट। जैसे मान लो एक कोई रेखा खींच दिए, इस पर संख्या बैठा देंगे 0 1 2 3 4, इस तरह गिनती का तो कोई अंत नहीं होता है, यानी अनंत तक गिनती गिनते जाएंगे। इसी तरह -1 -2 -3, इस तरह अनंत तक बोलते जाएंगे, -4 -5 -6। तो इसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब ऐसा संख्या जिसको हम नंबर लाइन में प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जिसकी जो रेखा है इसको बोलते हैं लाइन। इस पर बैठा दिए नंबर, इसलिए इसको बोलेंगे नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा। संख्या बैठा दिए रेखा पर, इसलिए क्या बोलेंगे, संख्या रेखा। तो जिस संख्या को हम रेखा पर डिनोट कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। जिसमें देखिए 0 1 2 3 4 ये सब कौन संख्या, वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, 1.3 भी आएगा, 1.1222 सब इसी के बीच आएगा। यानी इसके बीच डेसिमल भी आएगा। क्या आएगा, डेसिमल भी, यानी दशमलव भी आएगा। तो दशमलव भी कौन संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। अगर इस लिखते 0.25, तो 0 और 1 के बीच आएगा 0.25। तो इसको हम अगर चेंज कर दे 25/100, 25/100, क्योंकि जो अंक होता है ऊपर तो उसको लिख देते हैं। अब पॉइंट पर कितना अंक है, 2, तो 2 जीरो देते हैं, तो कितना है 25/100, यानी इसको हम बटा के रूप में चेंज कर लिए, यानी पी वाई के ग्रुप में चेंज कर लिए। तो इसी को बोल देते हैं परिमेय संख्या। अगर 0.25 6 7 8 9 कुछ भी इस तरह आते रहे, खत्म ही नहीं हो, तो 0 1 के बीच में ही आएगा, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए कितना जीरो नीचे पड़ेगा कंफर्म नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये हो जाएगा रेशनल नंबर। तो आसानी समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्या क्या होता है। तो जिस संख्या को हम नंबर पर प्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर, उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। उसी के अंदर प्रकृत संख्या भी आता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब उसी के अंदर आता है। तो ओवरऑल आप लोगों को 9th में संख्या के बारे में पढ़ना था, उसका भी चर्चा करेंगे। आप लोग वास्तविक संख्या समझ गए क्या होता है वास्तविक संख्या से। कोई भी पूछे वास्तविक संख्या क्या होता है, तो दो तरह के जवाब दे सकते हैं। पहला, जिस संख्या को नंबर लाइन में प्रेजेंट कर सकते हैं उससे वास्तविक संख्या बोलते हैं। दूसरा परिभाषा अगर बोलना चाहिएगा तो बोल सकते हैं परिमेय और अपरिमेय के जोड़ने पर क्या बनता है, वास्तविक संख्या। बस ये 2 तरह से आप बोल सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर में कि चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और चैप्टर को कंटिन्यू कैसे पढ़ना है। मतलब चैप्टर के पढ़ाएंगे कैसे, अभी रोड मैप बता देते हैं। ये आप समझ गए। अब समझते हैं वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है, कितने एक्सरसाइज है और कैसे पढ़ना है, वो उस पर चर्चा कर लेते हैं, यानी उसका रोड मैप पर चर्चा कर लेते हैं कैसे पढ़ना है। टोटल एक्सरसाइज बिहार बोर्ड में 4 एक्सरसाइज होते हैं, 1.1 1.2 1.3 और 1.4। अगर यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, तो उसमें 1.3 नहीं होता है। तो बहुत सारे चैप्टर में वो जैसे रियल नंबर हो गया, उसमें टोटल 3 ही चैप्टर होते हैं, यूपी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड से में होते हैं। अगर आप दूसरे अदर बोर्ड से, जैसे झारखंड बोर्ड से हो कोई, तो कोई यूपी बोर्ड से हो, तो उनके लिए एक चैप्टर 1.3 नहीं, उनके लिए नहीं होता है। अपना सिलेबस एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो टोटल 4 एक्सरसाइज होते हैं इसमें। 1.1, तो 1.1 में पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले जानते हैं 1.1 में पढ़ना क्या क्या, क्या क्या टॉपिक हमको कवर करना है 1.1 में। 1.1 में पढ़ना आपको यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन
एल्गोरिथम और प्रमेय का, ये दो चीज आपको पढ़ना है 1.1 एक्सरसाइज में। पहला पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय, इसके सहायता से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। 1.2 में आप लोग को पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी प्राइम फैक्टर द्वारा विधि द्वारा एचसीएफ निकालना, एचसीएफ एलसीएम निकालना, ये दो चीज आप लोग सीखेंगे। 1.3 में सीखना है सिद्ध करने वाले, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या। 1.3 में आप लोग को ये पढ़ना है अपरिमेय संख्या। और 1.4 में जो आप लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार यानी अगर कोई संख्या के भाग देते तो पूरा पूरा कट गया तो टर्मिनेटिंग है यानी शांत है, अब पूरा पूरा नहीं कटा यानी समाप्त नहीं हुआ पूरा पूरा। जैसे मान लें हम 1 में भाग किए 3 से, अगर 3 में भाग के डिवाइड किए 1 से, अगर पूरा पूरा कट गया तो शांत है यानी समाप्त हो गया तो शांत है, समाप्त नहीं हुआ तो अशांत है। तो बस दशमलव प्रसार में ही पढ़ना है से शांत है या अशांत, इससे भी क्वेश्चन अच्छा खासा एग्जाम में आता है अशांत। तो सबसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है हर एक साल इससे 2 नंबर का क्वेश्चन इससे एक आता है फिक्स है, और ऑब्जेक्टिव 2 या 3 ऑब्जेक्टिव इससे आता है हर साल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2-3 को इससे भी 2 क्वेश्चन आता ही है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन से हर साल एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है इस, जैसे √2 कौन संख्या अपरिमेय संख्या, √3 कौन संख्या अपरिमेय संख्या, तो इसी को प्रूव करके दिखाना है से अपरिमेय कैसे है। तो ये 1.3 में आपको पढ़ना है, इससे हर साल 2 नंबर के क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन। और दशमलव प्रसार में 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, यानी अगर वास्तविक संख्या आप चैप्टर पढ़ते हैं तो ओवरऑल आपका 10 नंबर फिक्स है, 10 नंबर क्या है फिक्स है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन डबल रहे, जैसे क्वेश्चन में 50 या 100 ऑब्जेक्टिव आता है यानी डबल आपको मौका मिल जाता है, तो आपके लिए डबल अपॉर्चुनिटी यानी 10 जगह 20 नंबर आपका आ सकता है सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के। रियल नंबर आसानी से स्कोर 15, 12, 13 स्कोर आसानी से कर सकते हैं सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के। मन से पढ़िए, पहले शुरू से स्टार्ट करेंगे लास्ट तक आपको खींच के ले चलेंगे, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं छोड़ेंगे, चाहे अदर बुक कोई भी हो उसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग हर एक क्वेश्चन बनाइए, टच कीजिए। ग्रुप अभी इसका डिस्क्रिप्शन में ग्रुप डाल दिया जाएगा, उस ग्रुप में सब ज्वाइन हो जाएगा। क्लास 10 में उसी में नोट्स मिलेगा, हर चीज उसी में मिलेगा आप लोग को। क्लास कब होगा नहीं होगा सब उसमें आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आपको 1.3, 1.1, 1.2 और 1.4 में क्या पढ़ना आप लोगों को पता चल गया। अब समझते टोटल चैप्टर में ओवरऑल पढ़ना क्या है, एक बार हम समझ लेते ओवरव्यू चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। देखिए मेनली 2 चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जी, काम देगा एल्गोरिथम। और सेकेंड चीज आप लोग को पढ़ना है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आधारभूत प्रमेय। 2 चीज पढ़ना है इसमें। जो आपको पढ़ना है एक एचसीएफ निकालना, 2 या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ निकालना, 2 या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ निकालना सीखना है इसकी सहायता से, इस थ्योरम की सहायता से। और एक अभाज्य गुणन, इसमें एक और पढ़ना है पूर्णांकों के विभाज्यता से संबंधित गुणों का नियम, विभाज्यता से संबंधित गुणों का नियम। जैसे मान लीजिए 6 के और 6 के प्लस 1, तो 6 के समपूर्णांक है, 6 के प्लस 1 भी समपूर्णांक है, इसको सिद्ध करके बताना होता है। तो ये आपको 1.1 में पढ़ना है। और 1.2 से लेकर 1.4 तक आपको पढ़ना है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना, प्राइम फैक्टर निकालना जिसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, इसी में आपको सिद्ध करने वाला, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन इसी में आपको पढ़ना है। फिर आपको इसमें एक लास्ट पढ़ना है डेसिमल क्वेश्चन, यानी शांत होगा कि अशांत होगा। तो चैप्टर में आपको बस ओवरऑल यही पढ़ना है। यानी कहने का ये मतलब है कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, फिर सेकेंड चीज चैप्टर में क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए, तब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तब मजा नहीं चैप्टर पढ़ने में, फिर बताइए। आप लोग यही गलती करते हैं, बस चैप्टर स्टार्ट किए पढ़ना चालू कर दिए। अरे भाई चैप्टर में पढ़ना क्या क्या मालूम होना चाहिए पहले। चैप्टर जान गए, अच्छा रियल नंबर है क्या होता है, तो जिस संख्या को हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अच्छा उसमें डेसिमल भी आते हैं और इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या भी आते हैं। वहां तक समझ गए, बाकी जानकारी नंबर के बारे में तो बता देते हैं। अब सबसे पहले आप लोग को जानना है चैप्टर में कितने सर आए, टोटल 4 बिहार बोर्ड में।
1.1 में पढ़ना है, यूक्लिड थ्योरम पढ़ना है, अंकगणित का आधारभूत पढ़ना है, जिसमें भाज्य गुणनखंड पढ़ना है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन पढ़ना है, परिमेय संख्या के, और दशमलव प्रसार पढ़ना है। यानी अगर पूरा पूरा भाग दिया तो कट गया तो शांत हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया, और नहीं कटा पूरा पूरा तो शांत हो गया। बस इतना ही पढ़ना है। 1. यानी चैप्टर नंबर 1 खत्म, रियल नंबर। इस पर क्वेश्चन अभ्यास करने के एग्जाम में 10 नंबर आपको एग्जाम में दे देगा। तो ये चीज माइंड सेट होना चाहिए। चैप्टर का ओवरव्यू ऐसे ही पढ़ाएंगे। सबसे पहले थ्योरम पढ़ाएंगे, 1.1 खत्म होगा, इसका प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन का, 1.2, फिर 1.3, 1.4। इसी तरह सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, बहुपद, उसका भी उसी तरह आपका तैयारी होगा। तो आपको तैयारी के लिए सोचना नहीं, एकदम बेस्ट तैयारी होगा आप लोग का। तो सबसे पहले आप समझते हैं संख्या, आप लोग बता दिए वास्तविक संख्या क्या होता है। अब कुछ ओवरव्यू थोड़ा दे देते हैं जिससे आपको कल की क्लास में आसानी है। यूक्लिड थ्योरम क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है। तो एक बार ये नोट कर लीजिए क्या आपको पढ़ना होता है किताब में से। तो एक बार चलिए यूक्लिड थ्योरम बताते, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर समझिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होता है। तो आप में आपको 2 वर्ड इसमें समझ में नहीं आया होगा। यूक्लिड क्या है, तो वैज्ञानिक का नाम, उसको बता दीजिए। अब इसमें एक वर्ड है एल्गोरिथम, एक वर्ड है प्रमेय। सबसे पहले 2 वर्ड समझते हैं, 1.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है। अब फिर समझेंगे प्रमेय क्या होता है। देखो एल्गोरिथम क्या होता है, अगर कोई भी काम को हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। जैसे देखो एबीसीडी में एक के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। जैसे हम पर नाम बोल रहे हैं सुमित, तो SUMIT, तो स्टेप बाय स्टेप बोल रहे हैं कि देखिए इसे मेरा नाम सुमित, SUMIT। अगर इसी को हम बोलेंगे MUSIT, तो सिस्टमेटिक बोलने पर फिर वो लय नहीं बनेगा। तो लय इसका बनाने क्या है, SUMIT, सुमित। यानी कोई भी चीज को स्टेप बाय स्टेप बोलना, उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। कोई काम कीजिए स्टेप बाय, जैसे आप लोग मान लीजिए चाय बना रहे हैं, तो चाय कैसे बनाइएगा, पहले पानी लीजिएगा, फिर उसमें चीनी डालिएगा, चाय पत्ती डालिएगा, हर एक, फिर उसको गर्म कीजिएगा। मतलब जो भी स्टेप चाय बनाने का जो स्टेप है उसे कीजिएगा। तो कोई भी काम कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लीजिए हमको ऑनलाइन क्लास लेना है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, बिजली होना चाहिए। दूसरा काम मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, फिर मोबाइल का कैमरा ओपन होना चाहिए, माइक लगाएंगे, यहाँ पर आएंगे, बोर्ड पर बोलेंगे, लिखेंगे। तो हर एक काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो अगर कोई काम स्टेप बाय स्टेप हो तो उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। नहीं सुनते, एल्गोरिथम ऐसा काम करता है। तो कोई काम सिस्टमेटिक हो, स्टेप बाय स्टेप हो, तो उसी वर्ड है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कुछ नहीं, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों का श्रृंखला होता है जिसमें क्वेश्चन को हल करने में उसका यूज होता है। तो एल्गोरिथम समझे ना, एल्गोरिथम क्या होता है। तो कोई काम को स्टेप बाय स्टेप करना क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। दूसरा है प्रमेय। तो आप लोग प्रमेय यानी थ्योरी समझते हो, लेमिना क्या होता है, इसको लेमिना इंग्लिश में बोलते हैं। प्रमेय क्या होता है, प्रमेय कोई वैज्ञानिक गणितज्ञ सिद्ध करके दे दिया है, सही चीज, हाँ ये चीज होगा, तो उसको मान के उसी पर क्वेश्चन हल करते हैं। तो प्रमेय दिया गया कथन होता है जिसके उसको मान के उसका क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एक कथन सिद्ध किया हुआ है, इसी पर क्वेश्चन सॉल्व करते, तो इसी को बोलेंगे प्रमेय। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। तो सिद्ध किया हुआ कथन है, हम थोड़ी सिद्ध किए, तो इसी को बोलते हैं प्रमेय। तो प्रमेय क्या होता है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका यूज हम लोग क्वेश्चन हल करने में करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, तो कोई भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना एल्गोरिथम कहलाता है। तो आप समझ गए, यूक्लिड वैज्ञानिक का नाम है क्योंकि इसके बारे में यूक्लिड नहीं बताया था, इसलिए इसका नाम पर क्या, विभाजन मतलब होता है भाग देना। एल्गोरिथम समझ के स्टेप बाय स्टेप भाग देना, उसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब प्रमेय क्या हो, क्योंकि थ्योरी दिया था कौन, यही बात जो बताया था, कथन जो स्टेटमेंट दिया था, उसी को बोलते हैं थ्योरी, प्रमेय। तो आप लोग समझ गए। अगर कोई भी संख्या में, अगर जिसे मान लीजिए 2 में हमको भाग देना है 212 से, तो पहला स्टेप क्या है, पहले एक अंक लगाएंगे, 1 मरते में 2 आ गए, फिर 1 नहीं लगेगा, 2 अंक उतरेंगे तो 0 देंगे, फिर 12, फिर कितना मरते में 6 मरते में 12। तो स्टेप बाय स्टेप काम किए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप काम किए कि नहीं किए, तो इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। बस एल्गोरिथम खत्म, प्रमेय खत्म, यूक्लिड एल्गोरिथम खत्म हो गए। अब आगे समझते हैं, से क्या बताया था यूक्लिड बाबा, क्या बताया था एल्गोरिथम के बारे में। तो यहाँ पर समझिए, ऐसे कोई संख्या है 2, उसमें भाग किए 9 से, 2 में 9 से भाग किए, तो कितने मरते काटा, 4 मरते, कितना आ गया 8, शेषफल कितना बचा 1, रिमाइंडर 1 बचा, शेषफल कितना बचा 1। तो जिससे हम भाग दिए, भाग किसे दिए 2 से, तो इसको बोलते हैं भाजक। जिससे होते भाग उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाजक। जिसमें भाग लगाते हैं, तो भाग किसमें लगा है 9 में, तो उसे बोलते हैं भाज्य। जितना मर्द करता है, कितना मर्द कटा है 4 मर्द, तो इसको बोलते हैं भागफल, भागफल। और जितना बचता है नीचे घटाने पर, अगर 0 बचा तो शेषफल, उसको बोलते हैं नीचे बच्चे बोलते हैं शेषफल, शेषफल। ये नाम याद रखिएगा,
शेषफल। तो शेषफल इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। और भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट, भाज्य इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंट, डिवाइडेंट। और भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। ऐसे याद रखिएगा। भाजक को शॉर्ट में लिखते हैं बी से सूचित करते हैं, भाज्य को सूचित करते हैं ए से, भागफल को सूचित करते हैं क्यू से, और शेषफल को सूचित करते हैं आर से। अगर हमको 9 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 में 4 से गुना करना पड़ेगा, और क्या जोड़ना पड़ेगा, 1, यानी शेषफल जोड़ना पड़ेगा। तो 2 में 4 से गुना किया, 1 जोड़ दिया, तो क्या निकल गया हमको 9। 2 दूना 4 दूना 8, 8 1 9, तो हमको बीच वाला भाज्य प्राप्त होता है। यानी 9 क्या है यहाँ पर, भाज्य। 9 क्या है यहाँ पर, भाज्य। और 2 यहाँ पर क्या है, भाजक। गुणे 4 क्या है, भागफल, भागफल लिख दिए, भागफल। प्लस प्लस दे दिए, 1 क्या है, शेषफल, तो शेषफल लिख दिए, शेषफल। इसी को बोलते हैं यूक्लिड थ्योरम। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। यही थ्योरम, यह भाग चीज बताया था, जो ये चीज है हम लोग जानवे करते हैं, इसी को बता दिया था। अगर ये लाना है तो इसको गुना करना पड़ेगा, नीचे लाकर जोड़ना पड़ेगा हमेशा। यानी भाज्य लाना है तो भाजक और भागफल गुना करना पड़ेगा, शेषफल जोड़ना पड़ेगा। यही यूक्लिड बाबा बता दिए थे, लेकिन इसका अपना प्रमेय दे दिया। ये तो पहले से लोग जानता था, बस उसी को सिस्टमेटिक बता दिए, इसलिए उसका नाम दे दिया यूक्लिड विभाजन। विभाजन मतलब भाग दिए एल्गोरिथम के, सिस्टमेटिक भाग दे रहे हैं। इसमें कुछ है नहीं, आप लोग पहले से पढ़ते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी डिवाइडेंड निकालना हो तो डिवाइजर में क्वोशिएंट से गुना करना पड़ता है और शेषफल रिमाइंडर जोड़ना पड़ता है। ये तो बहुत पहले से पढ़ते आए। यानी कहने का सिंपल मतलब है, अगर भाज्य निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, भाजक में भागफल से गुना करना पड़ेगा, भाजक में भागफल से क्या करना पड़ेगा, गुना, और जोड़ना क्या पड़ेगा, शेषफल। भागफल में गुना करना पड़ेगा और जोड़ना क्या पड़ेगा, शेषफल। इसी से हमारा भाज्य निकलेगा, यानी ए वाला बीच वाला निकलेगा। तो भाज्य को लिखते हैं कौन चीज से, सूचित कथी से करते हैं, ए से। भाज्य को सूचित कथी से करते हैं, बी से। भागफल को सूचित कथी से करते हैं, भागफल को क्यू से। और शेषफल को कथी से लिखते हैं, आर से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसी को बोलते हैं यूक्लिड थ्योरम। तो कोई पूछे यूक्लिड थ्योरम क्या होता है, तो दो गए दो धनात्मक पूर्णांक, अगर कोई भी दो संख्या दिया हो तो उसको भाग करने पर दो ऐसी संख्या मिलती है क्यू और आर, जहां ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। जैसे कोई दो संख्या मान लो, जैसे 3 है या 7, कोई दो संख्या ए, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। भाग की यहाँ पर क्या मरते, एक मरते, दो मरते कितना आया, 6। शेषफल कितना है, 1। तो यहाँ पर एक मिला, उसको बोलते हैं भागफल, इसको क्यू नाम देते हैं। जो नीचे मिला इसको बोलते हैं शेषफल, उसको आर नाम देते हैं। जो भागफल और क्यू आर मिलते बस वही पर में। तो दिए गए दो संख्या, यानी 3 7 दो संख्या, उसको भाग किए तो दो संख्या मिला, एक भागफल मिला, एक शेषफल मिला। तो उसी पर में, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, उसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड थ्योरम बोलते हैं। तो इसमें कुछ है ही नहीं, कंसेप्ट कुछ नहीं, एकदम सिंपल चीज। हम तो भाग के नियम पहले से जानवे करते, बस इसी के माध्यम से हम लोग को एसशिफ्ट निकालना सीखना है। बस ये कंसेप्ट याद रखिएगा। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए को बोलते हैं भाज्य, बी को बोलते हैं भाजक, क्यू को बोलते हैं भागफल, आर को बोलते हैं शेषफल। शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होगा, हमेशा इससे छोटा होगा, क्योंकि इससे अगर बड़ा होगा तो फेन से भाग लग जाएगा। तो हमेशा 20 से क्या होगा, छोटा। जिसकी तरह मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। और शेषफल 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है। शेषफल 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन 20 से क्या होगा, छोटा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बस यूक्लिड थ्योरम खत्म। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप भाग देना। तो स्टेप बाय स्टेप भाग दे दिए, दो संख्या दिया हुआ है 9 और 2, भाग करने पर दो ऐसे संख्या प्राप्त होते हैं, द्वितीय संख्या यानी एक संख्या, क्यू एक संख्या और आर एक संख्या, यानी भागफल एक आया, शेषफल एक आया। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक यानी दो संख्या में भाग करने पर क्यू और आर ऐसे संख्या प्राप्त होते हैं जहां रिलेशन क्या बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी कौन प्रमेय बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, एल्गोरिथम। तो यह चीज दे दिया, इसी को बोल देंगे प्रमेय, क्योंकि थ्योरी दे दिया, इसी पर क्वेश्चन हल करेंगे। तो कितना आसान टॉपिक। अब 1.1 का क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। ये थ्योरम आप लोग समझा दिए थे, एल्गोरिथम क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। अब इस पर बेस क्वेश्चन कर लेंगे, बस 1.1 खत्म। उसमें एक टाइप और बच जाएगा, पूर्णांक से संबंधित विभाजता के नियम वाला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए। नोट्स भी आपका फ्री में मिलेगा, हर चीज आपका बेस्ट मिलेगा। कहीं इसमें कंसेप्ट में दिक्कत हो तब अपना कमेंट अपना बता सकते हैं, हाँ ये चीज समझ में नहीं आया, ये चीज हमको समझ में नहीं आया, अब बता सकते हैं। ग्रुप में जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा, तभी आपको नोट्स का लाभ मिल पाएगा। जय हिंद, जय भारत।